Good morning, students. So today's topic is sterilization and disinfection in OT. Okay. So सब आपको पता है कि OT में जो भी आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो भी सीजर्स हैं, स्कैल्पल्स हैं, या फिर OT में यूज़ होने वाली जो भी लिनिन्स हैं, कॉटन्स हैं, वो सभी क्या होती हैं, स्टेरिलाइज होती हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही OT में डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन दोनों प्रोसेस चलते हैं आर्टिकल्स को स्टेराइल करने के लिए, इन्फेक्शन फ्री करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिसइंफेक्शन देखते हैं। तो डिसइंफेक्शन दैट ए प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स मैनी और ऑल पैथोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट बैक्टीरियल स्पोर्स ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो डिसइंफेक्शन की भी प्रोसेस वही होती है जिसमें सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं होते हैं, ठीक है। सो जो बैक्टीरियल स्पोर जब तक किल नहीं होंगी तब तक वो चीज़ पूरी तरीके से इन्फेक्शन फ्री नहीं हो पाएगी। तो डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं कॉमनली वो हम सभी आर्टिकल्स में, जो भी OT के में यूज़ होने वाले स्टेराइल आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली पेशेंट की बॉडी के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे सीजर्स हैं, स्कैल्पल्स हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जिसका पेशेंट से, तो वो सभी आर्टिकल्स को स्टेराइल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अदरवाइज़ चीज़ों के लिए हम जहाँ पे हम ज़्यादा हमारा कांटेक्ट नहीं है, जैसे फ्लोर्स में या फिर वॉल्स में OT की, तो उन जगह पे हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन वो प्रोसेस है सेम जो भी सभी माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, उनके स्पोर्स को भी, ठीक है। डिसइंफेक्शन में सिर्फ बैक्टीरियल स्पोर किल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन स्टेरिलाइजेशन में बैक्टीरियल स्पोर भी किल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें मेनली हम क्या करते हैं कि फिज़िकल और केमिकल दो मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट्स कौन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो OT में होने वाले, हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले कॉमन डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जैसे एल्डिहाइड गैस होते हैं, जिस एल्डिहाइड गैसेस जो होती हैं, इसका यूज़ हम मेनली एंडोस्कोपी या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्लीन करने के लिए करते हैं। और अल्कोहल, आइडोफोर, ये सब चीज़ें, लैरिंजोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इनको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन मैंने आपको फिज़िकल और केमिकल दो मेथड्स बताए स्टेरिलाइजेशन की। सो फिज़िकल में हम कैसे आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करते हैं, बाय हीट से या फिर रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रे से, बॉइलिंग वाटर से, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टाइप्स हैं फिज़िकल। केमिकल में हम या तो लिक्विड का यूज़ करेंगे या फिर गैस का यूज़ करते हैं। अब जो यहाँ पे मैंने हीट बताया, यहाँ पे हम दो टाइप की हीट लेते हैं, ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्राई और मॉइस्ट हीट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का एक एग्जांपल है ऑटोक्लेविंग। सो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक हाई प्रेशर के साथ और हाई टेम्परेचर के साथ आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से बैक्टीरिया और वायरस के जो प्रोटीन होती है, जिससे मेनली वायरस बने होते हैं, बैक्टीरिया, तो वो किल हो जाता है, ठीक है। जिससे कि जो प्रोटीन है वो डीनेचुरेट हो जाती है, मीन्स डीनेचुरेशन होना कि एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है प्रोटीन। तो इसमें हम जब स्टेरिलाइज करते हैं आर्टिकल्स को, OT से जब आर्टिकल्स स्टेरिलाइज करने लेके जाते हैं, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस होता है, और 50 मिनट्स के लिए यहाँ पे आर्टिकल्स को इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे डाला जाता है, जिससे वो आर्टिकल्स स्टेराइल हो जाते हैं, ठीक है। ये एक ऑटोक्लेविंग की मशीन होती है जो मेनली यूज़ करते हैं। इसमें जैसे ये प्रेशर कुकर टाइप वाली है जो छोटे आर्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेविंग है, वर्टिकल ऑटोक्लेविंग है, ये कॉमन लेबोरेटरी ऑटोक्लेविंग मशीन है, लार्ज ऑटोमेटिक हॉस्पिटल ऑटोक्लेविंग मशीन है। तो इस तरीके की ऑटोक्लेविंग मशीन यूज़ होती है हॉस्पिटल में। देन सेकेंड है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। हाँ, तो उससे पहले है अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं और जिन्हें स्टेरिलाइज नहीं करना है, ठीक है। तो रबड़ वाले जो भी आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे जो कि किल हो जाएंगे, जिनमें कि रिस्क है, जैसे हम ग्लव्स को नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, वो ग्लव्स क्या हो जाएंगी, वो फट जाएंगे। और जो भी रबड़ वाले आर्टिकल्स है जो भी कि मतलब कि डिस्ट्रॉय हो सकते हैं ऑटोक्लेविंग से, उनको हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ आर्टिकल्स को, जैसे कि सर्जरी में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्कैल्पल होती हैं, ब्लेड्स होते हैं, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, गॉज पीसेस होती हैं, इसको हम
स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन रबड़ वाले आर्टिकल्स को हम यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनको डैमेज हो जाएगा। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में भी हम हाई टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उनके बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम आर्टिकल्स को वेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का यूज़ हम तब करेंगे उन आर्टिकल्स के लिए जिनको हम वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हैं ग्लास वेयर्स हैं, ठीक है, ऑयल्स हैं, पाउडर्स हैं, मेटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन सब ये जो भी, या फिर पेपर में रैप्ड जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको हम यहाँ पे स्टरलाइज करेंगे ड्राई हीट से। हॉट एयर ओवन इसका एक एग्जांपल है जिसमें कि हम आर्टिकल्स को स्टरलाइज करते हैं। इंसिनरेशन है, ठीक है, जिसमें कि मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। फ्लेमिंग है, डायरेक्ट फ्लेमिंग से हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज करते हैं और बैक्टीरियल स्पोर उससे किल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट एयर ओवन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का एग्जांपल है। ये है जैसे जैसे ओवन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आर्टिकल्स के ट्रे जो भी हमें क्लीन करने, स्टरलाइज करने हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसमें क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जैसे लार्ज कंटेनर है, इसमें एक बार हमने आर्टिकल्स को फिल कर दिया तो क्लोज कर दिया, और उसके बाद हम एक टाइम के लिए इसमें रख देते हैं स्टरलाइज होने के लिए। इसमें हम 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स के लिए, जब तक 60 मिनट्स होंगे तब तक ये जो उसका ओवन है उसका डोर वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट और ओवन से क्या होता है कि आर्टिकल्स को कोई हार्म नहीं होता है, साथ ही में नॉन टॉक्सिक भी है एनवायरनमेंट के लिए। अब हम केमिकल मेथड्स का देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 मेथड बताई थी, फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल में मैंने यहाँ पे ड्राई और मॉइस्ट हीट एक्सप्लेन किया है। देन सेकंड है कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है जोडोफोर एक होता है, ये बैक्टीरियासिडल होता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। और ग्लूटरल्डिहाइड है, ठीक है, जिसको यहाँ पे ये सिडेक्स भी है। तो ये सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आर्टिकल्स को क्लीन स्टरलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो हम ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट से क्लीन कर लेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे, लेकिन सॉल्यूशंस का यूज़ हम तब करेंगे जैसे कि कुछ चीज़ें हम हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते हैं, जिससे वो डैमेज हो जाएंगी। तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशंस में रखते हैं, जैसे ओटी में यूज़, जैसे कि जो एंडोस्कोपी की ट्यूबिंग्स होती हैं, ठीक है, ये फिर रबड़ वाले जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन से क्लीन करते हैं। तो ग्लूटरल्डिहाइड एक एग्जांपल है जिसको सिडेक्स बोलते हैं। और सॉल्यूशंस होते हैं जैसे हेक्साक्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोहेक्सिडिन, ग्लूकोनेट है, ठीक है। एक है जैसे हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं, जिसको हम स्क्रबिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस को। जैसे ओटी में यूज़ होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्लोरोहेक्साडाइन ग्लूकोनेट। देन इसके बाद है गैस स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो गैस में हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एथिलीन ऑक्साइड है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन है, इन गैसेस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ड्राई हीट और मॉइस्ट स्टरलाइजेशन एक्सप्लेन किया था। सो मॉइस्ट हीट का एग्जांपल है ऑटोक्लेविंग। मॉइस्ट मतलब यहाँ पे हम आर्टिकल्स को जिनको हम वेट कर सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट हीट से, तो उनको क्लीन करते हैं, जैसे कॉच पीसेस होते हैं, ठीक है। ओटी में यूज़ होने वाले लिनेंस होते हैं, उनको हम क्लीन कर सकते हैं। ड्राई हीट में जिसमें हम आर्टिकल्स को वेट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे रबड़ वाले आर्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम ड्राई हीट से क्लीन स्टरलाइज करेंगे। सो क्या डिफरेंस है मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में? सो मॉइस्ट हीट में है कि मॉइस्ट हीट में जैसे ऑटोक्लेविंग है। सो ऑटोक्लेविंग में पता है आपको, जिसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पोर्स भी किल हो जाते हैं, और ड्राई में भी वही होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ओवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए था 121 डिग्री सेल्सियस, और ड्राई हीट के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 340 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। या मोर देन 121 डिग्री सेल्सियस या 250 है, यहाँ पे टेम्परेचर ड्राई हीट का ज़्यादा रहता है। ऑटोक्लेविंग थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन लेस एक्सपेंसिव है। और ऑटोक्लेविंग से क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं हम कम टाइम में क्या कर सकते हैं और स्टरलाइज कर सकते हैं, लेकिन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन थोड़ा स्लो होता है ऑटोक्लेविंग से। सो इस टॉपिक में हमने देखा डिसइंफेक्शन क्या है और
कॉमन टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं ओटी में, स्टरलाइजेशन क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, देन टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन यहाँ पे हमने देखा। टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मैंने यहाँ पे मॉइस्ट हीट का एग्जांपल है ऑटोक्लेविंग, और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है जिसका एग्जांपल है हॉट एयर ओवन। ठीक है।